नमस्कार। आज एक मेल चार्ट लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। फाइनेंशियल लॉस से संबंधित चार्ट। फाइनेंशियल लॉस को कैसे समझेंगे कुंडली में, इस पर चर्चा की जाएगी। ये कुंडली इसी पर आधारित है। इस जातक के साथ ये घटना हो चुकी है, हाल ही में हुई है। और किस तरह के योग इस कुंडली में बने हैं फाइनेंशियल लॉस के, ये हम समझने का प्रयास करें। आइए ये कुंडली साझा करता हूँ आप लोगों से। ये पर डिटेल है जातक का। सबसे पहले कुंडली को थोड़ा अवलोकन कर लिया जाए। लग्न में देखिए केतु सूर्य और गुरु बैठे हुए। तो लग्न वृश्चिक लग्न का है और लग्नेश लाभ भाव में बैठे हैं। लग्नेश का लाभ भाव में जाना अच्छा है, लेकिन वो राहु से दृष्ट है तो थोड़ी सी समस्या है। बहुत अधिक नहीं मानेंगे पर थोड़ी समस्या है। लग्न में गुरु और सूर्य जो बैठे हैं, ये इस कुंडली के लिए दोनों मित्र हैं। लग्न सूर्य केंद्र के स्वामी है और गुरु त्रिकोण के स्वामी है। तो एक तरह का ये राजयोग बना हुआ है। केंद्र और त्रिकोण का योग जो बना हुआ है, ये लग्न में बहुत अच्छा योग बना हुआ है, लेकिन ये योग इतना फलदायी नहीं है जितना होना चाहिए, जितनी हम अपेक्षा कर सकते थे इस योग से। उसका रीजन क्या है कि यहाँ एक तो राहु केतु का प्रभाव आ गया। राहु केतु के प्रभाव, इसके अलावा गुरु देखिए सूर्य से अस्त हो गया। तो ये जो राजयोग बना हुआ है, केंद्र त्रिकोण राजयोग जिसे हम कहते हैं, दशमेश और पंचमेश की युति का, ये पीड़ित हो गया। इसका फल इस जातक को उतना नहीं मिलने वाला जितनी अपेक्षा की जा सकती है इसको देखने के बाद। सिर्फ और सिर्फ रीजन ये है गुरु का अस्त होना और राहु केतु के प्रभाव में इन दोनों ग्रहों का होना। तो लग्न में ये ग्रह बैठ गए। अब हम चर्चा हमारी है, आज का विषय है फाइनेंस से रिलेटेड। तो हमें फाइनेंस के भाव और उसके ग्रहों को सबसे पहले समझना पड़ेगा इस कुंडली में। सबसे पहले आप धन भाव को देख लीजिए। धन भाव में बुध बैठा है। बुध कौन है? बुध इस कुंडली का अष्टमेश और लाभेश है, लग्न का शत्रु है। अष्टमेश का धन भाव में जाना धन भाव के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये बुध लाभेश भी है, मूल त्रिकोण लाभ स्थान में है। तो लाभ स्थान का प्रभाव अधिक रखेगा क्योंकि लाभ स्थान में उसकी मूल त्रिकोण राशि। लाभेश का धन भाव में जाना, मैंने अभी कुछ चार्ट्स पहले बताया था, कुछ वीडियोस के पहले। धन योग के बारे में एक वीडियो था मेरा। उसमें देखिए कि मैंने बताया हुआ था कि लाभेश का धन भाव में जाना ये एक तरह का धन योग है। तो लाभेश भी यहाँ पर धन भाव में है, ये एक धन योग बनाया हुआ है। लेकिन ये अष्टमेश भी है। बुध इसलिए इस भाव को पीड़ित भी कर रहा है, यानी कि हमें लाभ तो धन से प्राप्त होगा, लेकिन धन से संबंधित समस्याएं भी जीवन में आ सकती हैं। धन की हानि भी हो सकती है, धन हमारा कहीं फंस सकता है। ये सारी बातें हमें यहाँ पर कहनी होंगी, समझनी होंगी। अब देखना यह है कि क्या ये भाव पीड़ित है या शुभ प्रभाव में। अगर गुरु शुक्र की दृष्टियां आ रही हैं तब तो शुभता आ जाएगी। अगर शनि मंगल राहु केतु की दृष्टियां आ रही है तो अशुभता आ जाएगी। पाप कर्तरी में हो तो अशुभता आ जाएगी, शुभ कर्तरी में हो तो शुभता है। अब इस पर देखिए कि शनि की तीसरी दृष्टि आ रही है और मंगल की चौथी दृष्टि आ रही है। गुरु और शुक्र जैसे ग्रहों की दृष्टियां नहीं है, न शुभ कर्तरी में है। पाप कर्तरी में है अलबत्ता। उसका रीजन क्या है? देखिए सूर्य यहाँ 22 अंश का है, चंद्रमा तृतीय भाव में 14 अंश का है। यानी ये दोनों करीब करीब मान के चलिए 38 14 52, लगभग 52 अंश आगे ही चंद्रमा है। और मात्र शुक्ल पक्ष के पंचमी का जन्म है। तो शुक्ल पक्ष के सप्तमी का अगर जन्म हो जाए कम से कम, यानी षष्ठी के बाद का, तब हम ऐसे चंद्रमा को शुभ मानेंगे, पक्ष बली मानेंगे। अब यहाँ पर क्षीण बली चंद्र है, अशुभ चंद्र है। इसलिए ये धन भाव को भी हम पाप कर्तरी में मानेंगे, क्योंकि पापी ग्रह चंद्रमा सूर्य केतु के बीच में बैठा हुआ बीच में है ये भाव।
हालांकि गुरु एक तरफ है, लेकिन फिर भी इसको पाप प्रकृति का प्रभाव इस भाव और बुद्ध पर तो आएगा ही आएगा। तो बुद्ध लाभेश भी है, मंगल शनि से दृष्ट है, तो कहीं ना कहीं यह बात भी हम कहेंगे कि धन से संबंधित समस्याएं जीवन में आ सकती हैं। लाभ तो जातक को जीवन में धन से होगा, लेकिन लाभ कहीं ना कहीं प्रभावित भी होगा। लाभ हानि में परिवर्तित हो सकता है, दशा के ऊपर निर्भर करेगा। दशा ये निर्धारित करेगा कि कब लाभ होगा और कब हानि होगी। अब देखिए कि एक समस्या ये है, अच्छा इसके भाव के स्वामी को भी थोड़ा देखना जरूरी है। धन भाव का स्वामी, ये देखिए यहाँ पर बैठा है अपने से 12वें भाव में, लग्न में बैठा है, केंद्र के स्वामी के साथ ये राजयोग बना के बैठा है, बहुत अच्छा है। इसका फल भी जातक को मिल रहा है, लेकिन उतना नहीं मिल रहा है जितना ये मिल सकता था अगर ये पीड़ित ना होता। मैंने पहले ही बताया। अब ये गुरु एक तो सूर्य से अस्त हो गया। गुरु इस कुंडली में तात्कालिक रूप से इस भाव का स्वामी भी है, और गुरु धन का कारक भी है नैसर्गिक रूप से। इसलिए गुरु का महत्व इस कुंडली में बढ़ जाता है धन संबंधित फलों के लिए। यहाँ गुरु अस्त हो गया, राहु केतु सूर्य से पीड़ित हो गया, यानी कि धन भाव का स्वामी पीड़ित हो गया, धन का कारक ग्रह भी पीड़ित हो गया, और इस भाव से 12वें में बैठा है। किसी भी भाव से 12वां भाव यानी उसके पीछे का भाव उस भाव की हानि बताता है। तो इस भाव से यहाँ जो प्लेसमेंट गुरु की हुई, केंद्र में तो बैठा है, इतना बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस भाव को अगर आप लग्न बना देंगे तो ये 12वें में बैठा हुआ दिखेगा आपको। तो इस भाव से संबंधित ये बल तो नहीं प्रदान कर रहा ना उतना जितनी अपेक्षा है। ये एक चीज हो। तो कुल मिला के इस भाव धन भाव से संबंधित पीड़ा अधिक है, शुभता कम है। अष्टमेश का यहाँ होना, धन लाभेश बैठा है तो लाभ भी दे रहा है, लेकिन अष्टमेश है और शनि मंगल से पीड़ित है, तो कहीं ना कहीं हानि की भी बात होगी। पाप कटरी में भी है, धनेश और धन कारक ग्रह अस्त है, राहु के सूर्य से पीड़ित है। कई सारी समस्याएं इस कुंडली में हैं ये धन से संबंधित। अब धन के और कारक ग्रह जो हैं उनको भी थोड़ा सा देख लीजिए। ये शुक्र है, शुक्र बिल्कुल धन का कारक है, ऐश्वर्यता का कारक है, वैभवता का कारक। और वैभवता ऐश्वर्यता आती किस चीज से? धन से ही आती है। यह भी देखिए इस कुंडली का पहली बार शत्रु है। 12वें भाव में शुक्र का जाना भोग के सिलसिले में अच्छा होता है, लेकिन यह हानि का स्वामी भी है और हानि भाव में बैठा भी है। इसलिए यह पाप कर्तरी में भी है। देखिए आप, केतु सूर्य मंगल के बीच में बैठा है, गुरु एक तरफ है, तो पाप कर्तरी का उतना प्रभाव नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी तीन तीन ग्रहों के बीच में होने से पाप कर्तरी का भी प्रभाव ये रहेगा। इसके अलावा शनि के साथ बैठा है। शनि इस कुंडली के लिए शनि भी शत्रु है, मंगल का शत्रु है शनि। तो शुक्र और भी पीड़ित हो रहा है, शनि से भी पीड़ित हो रहा है। अब दशा पर भी हम जाएंगे, क्योंकि दशा को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन भर तमाम दशाएं आती जाती रहेंगी, लेकिन हमेशा क्या धन की हानि ही होगी? ऐसा नहीं है। इसमें धन योग भी बना हुआ है, तो धन का लाभ भी होगा। जब तक को फाइनेंशियल अपने जीवन में कोई समस्याएं जीवन में नहीं है, फाइनेंशियल ये एक तरह से बहुत अच्छा है, स्ट्रांग है इसकी लाइफ। फाइनेंस के संबंध में भी, प्रॉपर्टी के संबंध में भी, अपने जातक ने अपनी कमाई से प्रॉपर्टी भी बनाई है। तो अच्छा बिजनेस भी इनका ठीक ठाक चल रहा है, कोई समस्या इनको फाइनेंस रिलेटेड है नहीं। अब देखिए कि महादशा वर्तमान समय में गुरु की चल रही है। गुरु ही देखिए इस कुंडली का धनेश भी है और धन कारक ग्रह भी है। कमाल की बात है, यानी कि धन से संबंधित फल करने के लिए महादशा पहले से ही तैयार बैठा है। अब अंतर दशाएं जो अनुकूल होंगी, शुभ फलदायी होंगी, वो लाभ करा देंगी। जो अंतर दशाएं फलदायी होंगी, हानिकारक होंगी, वो हानि करा देंगी। वर्तमान में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। शुक्र की अंतर्दशा जैसे ही लगी, इस जातक की 10 लाख रुपए की हानि। हुआ क्या कि जातक ने एक विश्वास पात्र व्यक्ति को, बहुत विश्वास पात्र व्यक्ति को 10 लाख रुपए दिए थे एक बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। समझे कि जातक ने ही इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन वो व्यक्ति ने इन्वेस्टमेंट किया था, जातक का पैसा लगा था। पैसे और भी लोगों के उस व्यक्ति ने लिए हुए थे इन्वेस्टमेंट के लिए। जैसे इस जातक, हुआ क्या कि शुक्र के अंतर दशा लगते ही सितंबर के महीने में वो व्यक्ति जिसके पास इस जातक का 10 लाख रुपए था, इस जातक का 10 लाख रुपए था, वो व्यक्ति फरार हुआ।
गायब हो गया। इसके इस जातक के 10 लाख रुपए समझिए कि किसी ने डकैती मार ली, इस तरह से आप समझ सकते हैं, चोरी हो गए, पॉकेट कट गए, इस तरह से आप समझ सकते हैं। इतना समय बीत गया, लगभग 1.5 साल से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन आज भी जातक ये बात कहता है कि वो व्यक्ति बुरा व्यक्ति नहीं था। पैसे भले ही लेके गया वो, लेकिन सज्जन व्यक्ति था। उसका रीजन, अब वो इसके कहने का मतलब है उस व्यक्ति का लॉस हो गया पैसे का, इस वजह से वो भाग गया, प्रेशर की वजह से। अन्यथा वो पैसे का लोभी नहीं था, बेईमान नहीं था। ये बात की जातक अभी भी कहता है। अब पैसे मिलने की उम्मीद है नहीं, क्योंकि आप देखिए कि शुक्र की अंतर्दशा में ये हुआ है, शुक्र हानि का स्वामी है और शनि के साथ बैठा हुआ है। तो निश्चित रूप से आप यहाँ पे कहेंगे, पापकर्त्री में भी है कि ये पैसे इनको वापस नहीं मिलने वाले हैं। कम से कम अभी इस अंतर्दशा में तो नहीं ही मिलने वाले हैं। आगे की अंतर्दशाएं जो आएंगी उसमें, जब तक ये शुक्र बदलेगा नहीं, सूर्य की अंतर्दशा नहीं आएगी, तब तक कुछ हम अपेक्षा नहीं कर सकते। वैसे भी हानि भाव के स्वामी की अंतर्दशा में ये घटना हुई है, तो मिलना मुश्किल ही है। मैंने तो इनको ये भी कहा इन हाँ, एक चीज और आपको बताता हूँ। इस जातक ने एक प्रश्न कुंडली लगवाई थी मुझसे। इनके प्रश्न पर मैंने एक प्रश्न कुंडली बनाया था, और वो प्रश्न कुंडली से भी जो जवाब मुझे मिला वो निगेटिव ही था, यानी कि वो पैसा इनको वापस नहीं मिलने वाला है। इनको मैंने उस समय भी बता दिया था, कुंडली में भी समस्या थी, और प्रश्न कुंडली का भी जो रिप्लाई आया था वो निगेटिव आया था। तो इस तरह से चीजों को हमें फाइनेंशियल लॉस जो देखना है, या फाइनेंशियल क्राइसिस देखनी है किसी तरह से, जैसे बिजनेस में लॉस हो गया, वो इसी तरह से देखना है हमें। धन भाव को, लाभ भाव को, गुरु शुक्र चंद्रमा जैसे ग्रहों को निश्चित रूप से हमें देखना पड़ेगा, लग्न को देखना पड़ेगा। अगर योग बने हुए हैं, जैसे सूर्य और गुरु का योग बना हुआ है, बहुत अच्छा योग बना है। लग्नेश खुद लाभ भाव में बैठा है, लाभेश धन भाव में बैठा है, ये बहुत अच्छे योग बने हैं। जीवन में जातक को जीवन में धन संबंधित समस्याएं नहीं आने वाली, फाइनेंशियल क्राइसिस कभी भी नहीं आए। अब ये है कि धन से संबंधित हानि अभी हुई है, क्या फ्यूचर में नहीं होगी? यह प्रश्न भी मन में आना चाहिए। फ्यूचर में भी हो सकती है, निश्चित रूप से हो सकती है। इसलिए इस जातक को सावधान रहने की जरूरत है। गुरु के बाद आप देखिए शनि की महादशा है। गुरु तो अभी लग्न में बैठा है, इतना बुरा नहीं करेगा, लग्न का मित्र भी है, और ये गुरु भी है, धन कारक है, हालांकि धन की हानि करवाया है इसने, लेकिन अंतर्दशा शुक्र की। अब आगे शनि की जब महादशा आएगी, अभी बहुत समय है, शनि की जब महादशा आएगी वो द्वादश भाव में बैठा है और द्वादशेष के साथ बैठा है। उस समय जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आएंगी, अभी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जातक को हैं। आगे ये समस्याएं बढ़ जाएंगी, जातक हॉस्पिटलाइज भी हो सकता है। उस समय में जातक को ये सावधानी रखनी होगी। और फाइनेंशियल समस्याएं जो हैं, इस कुंडली में योग बने हुए हैं हानि के, वो उस दशा में हानि होने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाएंगी, क्योंकि वो द्वादश भाव की महादशा ही आ जाएगी और द्वादश वहीं पर बैठा हुआ है। तो उस समय जातक को ये सलाह दी जानी चाहिए कि आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से बचें। अब फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कहीं पे सीधे पैसे का सीधा निवेश न करें, किसी को पैसे देने से बचें, उस समय ये बताना पड़ेगा। तो ये कुंडली थी मित्रों। आशा है आप लोगों को रुचिकर लगा होगा, ज्ञानवर्धक लगा होगा। आपके कोई सुझाव प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो आप इसे शेयर करिए लोगों को, ताकि अवेयरनेस आए। जो ज्योतिष के संबंध में जो ज्योतिष की छवि खराब है, जो भ्रम है लोगों को, और अविश्वास की भावना जो समाज में फैली हुई है, उससे दूरी हो, मतलब विश्वास जगे लोगों का, विश्वास बने लोगों का ज्योतिष पे। ज्योतिष कोई जादू टोना तंत्र मंत्र नहीं है, ज्योतिष एक विज्ञान है, एक खालिश शुद्ध विज्ञान है ये। क्योंकि ज्योतिष की पुस्तकों में, वेदों में लिखा हुआ है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो कुछ ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में है, यानी जो हमारे शरीर में है वो ब्रह्मांड में है, यानी कि हमारा ब्रह्मांड और शरीर एक दूसरे से कनेक्ट है, पूरा कनेक्ट है, 1 to 100%।
जो भी घटनाएं ब्रह्मांड में होनी है उसका प्रभाव हमारे शरीर पर होना ही होना है, हमारे जीवन में होना ही है। इसमें कोई संदेह नहीं है, तनिक भी संदेह नहीं। और ये साइंस है। अब इन सब विषयों पर बोलने के लिए मतलब बहुत समय चाहिए, तो ये छोटे से वीडियो में संभव नहीं है कि इसको हम कवर कर पाए। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस वीडियोस को अगर मेरे वीडियोस को अगर आपको लगता है कि अच्छे हैं, ज्ञानवर्धक हैं, लोगों को इससे अवेयरनेस आ सकती है ज्योतिष को लेकर के, लोगों के अंदर में जो भावनाएं हैं या विश्वास की चीजें हैं, तो अगर कमी ला सकते हैं आप बिल्कुल शेयर करिए। ये मेरा अनुरोध है आप लोगों से। और मेरा उद्देश्य यही है कि ज्योतिष के संबंध में जागरूकता है। मैं कमर्शियल उद्देश्य से, पैसे कमाने के उद्देश्य से ये वीडियोज नहीं बना रहा। आप देखेंगे कि मैंने अपने वीडियो में या मैंने अपने चैनल पे कहीं भी मेरा मोबाइल नंबर शेयर नहीं किया हो। मैंने अपना मेल आईडी जरूर शेयर किया है। वो इसलिए शेयर किया है क्योंकि आप लोग अपना क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज मुझे लिख के भेज सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई भी करता हूँ। तो कमर्शियल उद्देश्य से, पैसे कमाने के उद्देश्य से वीडियोस नहीं बना रहा हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मात्र इतना है कि ज्योतिष को लेकर के समाज में जागरूकता है, लोगों में जागरूकता है। लोग जो ठगे जा रहे हैं कतिपय पंडितों से या जो ज्योतिषियों से, उससे बचे। चलिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय, नई कुंडली के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।